द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मानसून ट्रफ, आईटीसीजेड और जेट स्ट्रीम। मानसून द्रोणी, आईटीसीजेड और जेट धाराएं। मानसून द्रोणी, आईटीसीजेड और जेट धाराएं भारतीय मानसून के वायुमंडलीय परिसंचरण को समझने के 3 प्रमुख आधार हैं। आईटीसीजेड बड़े पैमाने की उष्णकटिबंधीय अभिसरण पट्टी है। मानसून द्रोणी उसका भारतीय क्षेत्र में विकसित मौसमी स्वरूप है, जबकि जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में मानसूनी परिसंचरण को प्रभावित करती हैं। आईटीसीजेड अर्थात अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की वह पट्टी है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। आईटीसीजेड में अभिसरण के कारण गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है। इससे संवहन, बादलों का निर्माण और वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आईटीसीजेड कोई स्थायी अक्षांशीय रेखा नहीं है। सूर्य के आभासी उत्तर दक्षिण संचलन और स्थल तथा समुद्र के असमान ताप के साथ इसकी स्थिति भी मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में आईटीसीजेड उत्तर की ओर और सर्दियों में दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। महासागरों की तुलना में एशियाई स्थलखंड गर्मियों में अधिक तेजी से गर्म होता है। इसलिए दक्षिण एशिया में आईटीसीजेड का उत्तर की ओर विस्थापन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है। भारतीय ग्रीष्मकाल में आईटीसीजेड भारतीय उपमहाद्वीप की ओर खिसककर उत्तरी और मध्य भारत के ऊपर एक विस्तृत निम्न वायुदाब क्षेत्र से जुड़ जाता है। इसके भारतीय मानसूनी स्वरूप को मानसून द्रोणी के रूप में समझा जाता है। मानसून द्रोणी एक लंबा और अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत से गंगा के मैदान की ओर विस्तृत रहता है। मानसून द्रोणी सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत के तापीय निम्न दबाव क्षेत्र से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक फैली रहती है। मानसून द्रोणी कोई स्थिर रेखा नहीं है। मानसून ऋतु के दौरान इसकी अक्षीय स्थिति लगातार उत्तर और दक्षिण की ओर बदलती रहती है। मानसून द्रोणी की स्थिति यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है कि किसी समय भारत के किन क्षेत्रों में संवहन और वर्षा अधिक सक्रिय होगी। जब मानसून द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति के आसपास रहती है तो गंगा के मैदान और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां अनुकूल रह सकती हैं। मानसून द्रोणी की सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर आने पर मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में वर्षा गतिविधि बढ़ सकती है। मानसून द्रोणी के हिमालय की तलहटी की ओर अत्यधिक उत्तर में खिसकने पर भारत के मुख्य मानसूनी क्षेत्र में वर्षा कमजोर हो सकती है, जबकि हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। मानसून द्रोणी के भीतर निम्न वायुदाब क्षेत्र और अवदाब विकसित हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न ऐसी प्रणालियां द्रोणी के साथ पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए व्यापक वर्षा उत्पन्न कर सकती हैं। मानसून द्रोणी इसलिए केवल निम्न दबाव की पट्टी नहीं है, बल्कि मानसून के दौरान निम्न दबाव प्रणालियों के निर्माण, संचलन और वर्षा वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण गतिशील क्षेत्र है। आईटीसीजेड और मानसून द्रोणी को पुनर्तः अलग घटनाएं नहीं समझना चाहिए। मानसून द्रोणी को ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर विस्थापित आईटीसीजेड के भारतीय उपमहाद्वीपीय विस्तार और मानसूनी परिसंचरण से संबंधित निम्न दबाव पट्टी के रूप में समझा जा सकता है। आईटीसीजेड वैश्विक उष्णकटिबंधीय परिसंचरण की अवधारणा है, जबकि मानसून द्रोणी भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के क्षेत्रीय परिसंचरण की अधिक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। जेट धाराएं ऊपरी क्षोभमंडल में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकरी वायु धाराएं हैं। इनकी गति आसपास की सामान्य ऊपरी वायुमंडलीय पवनों से काफी अधिक होती है। जेट धाराएं सामान्यतः क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा के निकट पाई जाती हैं। इनकी स्थिति और तीव्रता तापमान तथा वायुदाब के बड़े क्षैतिज अंतर से संबंधित होती है। भारतीय मानसून के संदर्भ में 2 जेट धाराएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट को सामान्यतः एसटीडब्ल्यूजे कहा जाता है। इसमें वायु पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भारतीय शीत ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट हिमालय के दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल को प्रभावित करता है। हिमालय इस जेट के प्रवाह के लिए एक विशाल स्थलाकृतिक अवरोध का कार्य करता है। इसके कारण एशियाई ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन दिखाई देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बती पठार और आसपास का विशाल एशियाई स्थलखंड अत्यधिक गर्म होता है। इससे ऊपरी वायुमंडलीय तापीय संरचना और परिसंचरण में परिवर्तन होता है।
ग्रीष्मकाल के विकास के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय और तिब्बती पठार के उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पश्चिमी जेट का हिमालय के दक्षिण से हटना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसूनी परिसंचरण की स्थापना से निकटता से संबंधित है। तिब्बती पठार अपनी विशाल ऊंचाई और क्षेत्रफल के कारण गर्मियों में ऊपरी वायुमंडल को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली तापीय स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तिब्बती पठार के ऊपर ग्रीष्मकाल में ऊपरी क्षोभमंडलीय उच्च दबाव या तिब्बती उच्च का विकास मानसूनी परिसंचरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तिब्बती उच्च के दक्षिणी भाग से संबंधित ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट को सामान्यतः टीईजे कहा जाता है। इसमें ऊपरी वायुमंडल की पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्मकाल में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय प्रायद्वीप और आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपरी क्षोभमंडल में स्थापित होता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट का विकास भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थापित परिसंचरण व्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। पूर्वी जेट ऊपरी स्तर पर वायु के अपसरण को अनुकूल बनाकर निचले स्तर की नम वायु के ऊपर उठने और गहरे संवहन के लिए सहायक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में निचले स्तर पर समुद्र से स्थल की ओर नमी युक्त प्रवाह और ऊपरी स्तर पर पूर्वी परिसंचरण एक व्यापक त्रिविमीय वायुमंडलीय व्यवस्था बनाते हैं। जेट धाराओं का मानसून पर प्रभाव केवल पवन दिशा तक सीमित नहीं है। उनकी अक्षीय स्थिति, गति और मौसमी स्थानांतरण ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण, अपसरण और संवहन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की मौसमी भूमिकाएं लगभग विपरीत दिखाई देती हैं। शीतकाल में पश्चिमी जेट का प्रभाव प्रमुख होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान पूर्वी जेट महत्वपूर्ण हो जाता है। मानसून के कमजोर होने और ग्रीष्मकालीन परिसंचरण के समाप्त होने के साथ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट कमजोर पड़ता है और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण पुनः शीतकालीन स्वरूप की ओर बढ़ता है। आईटीसी जेट का उत्तर की ओर स्थानांतरण मुख्यतः सतही और निम्न क्षोभमंडलीय निम्न दबाव तथा अभिसरण को समझाता है, जबकि जेट धाराओं का मौसमी पुनर्गठन मानसून के ऊपरी वायुमंडलीय पक्ष को स्पष्ट करता है। मानसून द्रोणी इन दोनों स्तरों के बीच भारतीय क्षेत्र में वर्षा गतिविधियों के संगठन का प्रमुख निम्न दबाव क्षेत्र बनती है। मानसून द्रोणी की उत्तर दक्षिण गति कुछ दिनों से कुछ सप्ताह के पैमाने पर वर्षा के स्थानिक वितरण को बदल सकती है। इसलिए इसकी दैनिक स्थिति मौसम पूर्वानुमान और कृषि संबंधी निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होती है। मानसून द्रोणी के आसपास नमी का अभिसरण अधिक होने पर बादल और संवहनीय गतिविधियां संगठित हो सकती हैं, लेकिन केवल सतही निम्न दबाव पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नमी और अनुकूल ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियां भी आवश्यक होती हैं। आईटीसी जेट के स्थानांतरण को केवल तापमान के आधार पर नहीं समझना चाहिए। समुद्र सतह तापमान, संवहन, स्थल समुद्र तापीय अंतर और बड़े पैमाने का वायुमंडलीय परिसंचरण भी इसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। जेट धाराओं की स्थिति में परिवर्तन भी अकेले मानसून की तीव्रता निर्धारित नहीं करता। मानसून एक संयुक्त महासागर स्थल वायुमंडल प्रणाली है, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। भारतीय मानसून की ऊर्ध्वाधर संरचना को सरल रूप में समझें तो निचले स्तर पर नम मानसूनी पवनों का अभिसरण, मध्य स्तर पर संवहन और बादल निर्माण तथा ऊपरी स्तर पर अनुकूल अपसरण वर्षा प्रणाली को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मानसून द्रोणी इस व्यवस्था के निचले स्तर पर वर्षा प्रणालियों को व्यवस्थित करती है, जबकि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ऊपरी स्तर की मानसूनी परिसंचरण संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। आईटीसी जेट और मानसून द्रोणी में अंतर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आईटीसी जेट पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वैश्विक अभिसरण पट्टी है, जबकि मानसून द्रोणी भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान विकसित क्षेत्रीय निम्न दबाव अक्ष है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट में मूल अंतर उनकी पवन दिशा और मौसमी भूमिका है। पश्चिमी जेट पश्चिम से पूर्व बहता है और शीतकालीन परिसंचरण में प्रभावी है, जबकि पूर्वी जेट पूर्व से पश्चिम बहता है और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून से निकटता से संबंधित है। मानसून द्रोणी का दक्षिण की ओर स्थानांतरण मुख्य मानसूनी क्षेत्र में वर्षा गतिविधि को अनुकूल कर सकता है, जबकि अत्यधिक उत्तर की ओर स्थानांतरण हिमालयी तलहटी में वर्षा केंद्रित कर सकता है। इसलिए द्रोणी की स्थिति मानसून की सक्रियता के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है।
ITCZ मानसून के लिए बड़े पैमाने की निम्न दबाव और अभिसरण व्यवस्था प्रदान करता है। मानसून द्रोणी भारतीय क्षेत्र में वर्षा प्रणालियों को संगठित करती है और जैक धाराएं ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण को नियंत्रित करती हैं। इन तीनों को एक संयुक्त वायुमंडलीय तंत्र के रूप में समझना भारतीय मानसून की गतिशीलता को समझने की कुंजी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।